ध्यान दो बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है ना। पहला पार्ट है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। पहचान बताई है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द हो तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अर्थात हिंदी का सेंटेंस अगर कोई भी ऐसा हो जिसके अंत में ये शब्द आए, जैसे वह जयपुर जा रही होगी, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर टेंस तो है ही है, लेकिन फ्यूचर में कौन सा है? कंटिन्यूअस टेंस है। रूल नंबर फर्स्ट है कि इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी वह क्रिया जो सेंटेंस या वाक्य को बनाने में सहायता करती हो, ठीक है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। इसमें शैल बी और विल बी का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट आई और वी हो, तो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, शैल बी तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो केवल दो ही सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, आई और वी। इसके साथ में शैल बी का प्रयोग किया जाएगा, बाकी की जो भी सब्जेक्ट्स बच गए हैं उनको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पूर्व में हमने जो भी टेंस पढ़ा है उनमें लिखवाया है, कंप्लीट सब्जेक्ट लिखवाया है ना। तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे राइट किया गया है। ये फॉर्मूला कहने का सूत्र है। जैसे कि मैथ में आपको सवाल जब करते हैं, जैसे साधारण ब्याज निकालना है तो उसका सूत्र लगाना पड़ेगा ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तभी तो आंसर ठीक से निकल पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हिंदी का जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमें चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आपकी जो फॉर्मूले की जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से बन पाए। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि पहले सब्जेक्ट लिख दिया फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, नहीं, समझ रहे हो। देखिए लेकिन हिंदी के सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि राम आम खाता है। अब हिंदी के सेंटेंस में क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, करता है, ये कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ऐसा सिस्टम होता है ना। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऐसे उल्टा सिस्टम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है पहले, उसके बाद में शैल बी और विल बी में से किसी एक का प्रयोग करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे राइट करें कि मोहन कल मोहन कल खाना खा रहा होगा। कहाँ खा रहा होगा? किसी भंडारे हैं? हाँ, कहीं जिम्बा होगा या फिर घर पे। चलो, मोहन तो पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। उसके बाद में हमें शैल बी, ये ऑब्लिक है, और विल बी, यानी दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। किसको देखते हुए? सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट मोहन है, नाम है, अर्थात आई और बी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम? विल बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी, ठीक है ना। वर्ब क्या है इसमें? खा रहा, अर्थात खाने को क्या बोलते हैं हम? ईट। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ईट के साथ किसका प्रयोग करना है? आईएनजी। उसके बाद में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो खाने की स्पेलिंग क्या है? फूड। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट ही है ना, अदर ऑब्जेक्ट है, एडवर्बल जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर कल, कल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भाई टुमारो मतलब दो मारना है ना। पहले मैं बताया था कि जैसे कि टीचर ने पूछ लिया बच्चे से कि भाई खड़ा हो ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है। अब उसने बताया कि ऑटो में तकलीफ, समझ में आया? ऑटो में
इसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली। हालांकि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, चलता ही अपने आप, ऑटोमेटिक। लेकिन अब जिनको ठीक से पता नहीं है तो ऐसे समझेगा टू मारो मतलब 2 मारना है, ऐसे, ठीक है ना। टू मारो मतलब क्या होता है, कल, यानी आने वाला कल। और यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। इसमें एग्जांपल हिंदी का क्या हो जाएगा कि मोहन कल खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है। इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा, रेज योर हैंड, जो इंग्लिश बना सके इसकी, बस इसकी इंग्लिश बनानी है इसकी। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ वीरता बहन खड़ी हो, बताओ। मोहन है विल बी, बहन दूसरे के कंधे के ऊपर रख करके बंदूक मत चलाओ, खुद बोलो अपनी सेल्फ, है ना। ऐसे नहीं कि वो दूसरा बोल रहा है तो आप पूरा अपना मामला ही चेंज कर दो। मोहन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में सेल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, विल का। उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट भी नेगेटिव है ना, इसलिए नॉट का प्रयोग करना है। फिर बाद में क्या लगाना है, बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, इसके साथ में क्या लगा देना है, ing। उसके बाद में फूड, उसके बाद में, समझ में आया, ठीक है। बैठो। और वास्तविक काम में हाथ ऊपर करना है, जिसको नहीं आ रहा उसको हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो जो विद्यार्थी नए आए उनको तो क्या पता कि क्या सिस्टम चल रहा है। और मैंने पूरे में बता दिया था कि अगर आपको टेंस ठीक प्रकार से आ रहे हैं तो स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पर अगर आप क्वेश्चन के आंसर रटने की आवश्यकता, अंग्रेजी में जाओगे ना, जैसे हिंदी में आप लिख रहे हो वैसे इंग्लिश में लिख पाओगे। लेकिन कब, जब आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। पूरे क्लियर करवाते ही रहेंगे हम। अब नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी का सेंटेंस कौन बताएगा, इंट्रीगेटिव सेंटेंस का हिंदी का सेंटेंस, इंट्रीगेटिव सेंटेंस खड़ी हो गए, बताओ। क्या मोहन कल खाना खा रहा होगा, क्या मोहन कल खाना खा रहा होगा, यही है ना। इंग्लिश बोलो मैंने इसकी, विल मोहन विल बी ईटिंग, आगे फूड, वेरी गुड। खड़ी हो जाओ, यू आर स्टैंड अप, सिट डाउन, टेक योर सीट। इसका हिंदी का सेंटेंस बताओ, कैसे बनेगा हिंदी का सेंटेंस, बोलो। ये वास्तविकता पता लगेगा ना, कौन किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, और जिसका ध्यान यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है। हाँ ये तो समस्या है, जब हम समझाते हैं उस समय ध्यान ही नहीं देती है। पहले बताते हैं इसके बारे में, ध्यान ही नहीं देती है। मैन उतारने से, कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। और समझ में आ गए ना तो ये मान लो कि सबसे ज्यादा आसान मामला है टेंस का, सबसे इजी है ना। समझ में आ गया तो, और समझ में नहीं आया तो मान लो कि रामायण महाभारत आपकी, समझ में आ गया तो बहुत आसान है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समझ में आ गया तो याद केवल किसको करना है, पॉजिटिव सेंटेंस को। नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड आप खुद बना लोगे ना। अब ये बहन तो पहले से जैसे टीम के लिए क्या थी सेंटेंस, इसका मतलब यही हुआ, यही हुआ ना। बहन ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। बैठो। और कौन सी माँ खड़ी हुई है बताओ। मोहन कल खाना
देन हम केवल इतना पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड, इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं ना, तो नहीं सब कहां से आएगा। मोहन कल खाना क्यों खा रहा होगा, है ना। अब इसको इंग्लिश बोलोगे, मोहन लिखना पहले, यानी ये फॉर्मूला लिखवा है ना, ये इसलिए लिखवाया है कि आप हिंदी का इंग्लिश ठीक प्रकार से कर पाओ। आपके सामने लिखा है तो इसकी तरफ ध्यान मत दो। अब हिंदी का सेंटेंस हमने लिख दिया है, इसकी तरफ ध्यान देना है। या तो